वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं, आपकी मुलाकात कराते हैं आपकी बहुत फेवरेट पब्लिक डिमांड कि मैं जब बात करता हूं तो सबसे ज़्यादा जो मैसेजेस और मेरी कॉल्स आती हैं वो इनके लिए आती हैं कि प्लीज़ इनको आप हफ्ते में 2 बार बुलाएं। लेकिन ये खातून बहुत मसरूफ़ होती हैं, लेकिन हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं, हमारे लिए हर हफ्ते वक्त निकालती हैं। हमारे साथ आपकी फेवरेट डॉक्टर बिल्किस। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हैं आज आप। थैंक यू। खैरियत से ठीक ठाक है जी, अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब, जिस तरह आपको पता है ये ब्रेस्ट फीडिंग वीक चल रहा है जी। और डॉक्टर साहब ब्रेस्ट फीडिंग को लेके बहुत सारे लोगों के अंदर खदशात होते हैं, ख़वातीन में ख़ास तौर पे। अच्छा, अब जिस तरह कहते हैं मेडिकल साइंस तरक्की कर रही है, अब जाके पता चला कि ब्रेस्ट फीडिंग के कितने ज़्यादा फ़वाइद होते हैं, एक छोटे बेनिफिट्स हैं जो कि एक बच्चे की पूरी ताहयात उसका इम्यूनिटी में, उसकी ज़िंदगी में फ़ायदेमंद रहते हैं। बट डॉक्टर बिल्किस, आजकल के चेंजिंग टाइम्स में ये देखा गया सर्विस के थ्रू कि ख़वातीन जो हैं, जो बच्चियाँ हैं, हमारी बेटियाँ जो हैं, वो इससे एक स्टेप पीछे रखती हैं, एक स्टेप बैक लेती हैं, वो नहीं कराती और बच्चों को टॉप फीट पे रखती हैं, ये सोचते हुए कि बच्चा इससे ज़्यादा हेल्दी होगा। क्या कहते हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। देखिए, सबसे पहले जो पहले मतलब कि पहले वीक में जो ब्रेस्ट फीड कराती है मदर, उनको उसमें एक सब्सटेंस होता है कोलेस्ट्रॉम, जो बहुत ज़्यादा हाई होता है प्रोटीन, और उसमें कार्ब्स नहीं होते हैं, ठीक है। और वो जो है आपको बहुत सारी एलर्जी से बचाता है, क्योंकि उसमें होता है एंटीबायोटिक्स। वो बच्चे को वो एंटीबायोटिक्स फराहम करता है, जिससे वो एस्थमा, बहुत सारी इन्वायरमेंटल एलर्जी से बचाता है, IgA, जिसका हम टेस्ट भी कराते हैं। तो जो ब्रेस्ट फीड पर बच्चे होते हैं वो एलर्जिक कम होते हैं। और दूसरी बात, आजकल के ज़माने में शुगर बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है, बच्चों में शुगर बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। तो जो ब्रेस्ट फीड के बच्चे होते हैं उसमें ये चीज़ जो है वो कम होती है। और दूसरी बात है, जो मेरी बच्चियां हैं जो ये ब्रेस्ट फीड नहीं करवाना चाहती, तो याद रखिए, चाहे आप गूगल डॉक्टर कर लें, चाहे कुछ भी कर लें, क्यों कुदरत का एक निज़ाम है। आप माँ बनी है, आप अपने बच्चे को फीड नहीं कराएंगी तो वो जो आपके डक्स जो होते हैं वो कभी ना कभी ब्लॉक होके, इसीलिए जो है ना चेस्ट कैंसर जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। और इनका अगर रेशो लिया है तो ये उनमें बहुत ज़्यादा कॉमन है जो ब्रेस्ट फीड नहीं करवाती। तो आप अपनी बीमारी से बचते हो और अपने बच्चे को पूरी ताहयात ज़िंदगी के लिए बहुत सारी चीज़ों से आप बचाते हो, क्योंकि वो जो 2 साल का पीरियड होता है, और इस्लाम भी यही कहता है कि बच्चे को 2 साल तक आप ब्रेस्ट फीड करवाएं। एक तो आपके बच्चे से बाउंडिंग बहुत अच्छी होती है, बहुत सारे हार्मोन्स की सिक्रीशंस होती है, और आपका मतलब ऐसा होता है ना, जो वो मोटापा और आपका यूट्रस अपनी जगह पर आना, आपका मोटापा के बायस बनने वाली बहुत सारी चीज़ें वो ख़त्म होती है। ये बिल्कुल जो है ना गलत कॉन्सेप्ट है कि आप ब्रेस्ट फीड कराओगे तो आपका जो हुस्न है वो ख़राब हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। ब्रेस्ट फीड जो करवाती हैं ख़वातीन, वो अपने डी साइज़ से रीशेप जल्दी हो जाती है बनिस्बत उनके जो अपने बच्चों को बॉटल फीड पर रखती हैं।